डेली मॉर्निंग में आपको ये 3 योगा एक्सरसाइज करनी अति आवश्यक होती है। अगर आप रोज इस योगिक एक्सरसाइज का अभ्यास करते हैं तो आपके शरीर से कई प्रकार के रोग तो दूर होते ही हैं, साथ ही साथ में आपके शरीर में एनर्जी का फ्लो भी बढ़ जाता है। खांसी, जुखाम, सर्दी या थकान फील होना, शरीर का टूटना, ये सभी समस्याएं भी आपकी इसी एक्सरसाइज से खत्म हो जाती हैं। आप जिस भी प्रकार का कार्य करते हैं आप आराम से उस कार्य को कर सकेंगे। तो आएंगे अभ्यास के लिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो सबसे पहले हम सूक्ष्म व्यायाम से शुरू करेंगे कि आपको शुरू में अभ्यास में कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो आपको सबसे पहले पैरों को सीधा करके बैठें, लेफ्ट लेग को बेंड करें, ग्रिप करें इस प्रकार और इनहेल करते हुए पैर को इस प्रकार ऊपर उठाएं। श्वास छोड़ते हुए नीचे और श्वास भरते हुए ऊपर। इनहेल अप और एक्सेल डाउन, इनहेल अप और एक्सेल डाउन। 10 से 12 बार आपको लेफ्ट लेग से करना है और 10 से 12 बार ही फिर आपको राइट लेग से इसका अभ्यास दोहराना है। इनहेल अप और एक्सेल डाउन, इनहेल अप और एक्सेल डाउन। जब आप इतना अभ्यास कर लेते हैं 10 टाइम दोनों लेग से कर लेते हैं, तब आपको एंकल रोटेशन करना है इस प्रकार 1 2। इसी प्रकार आपको एंटी क्लॉक करना है 10 टाइम। जब आप इतना अभ्यास कर लें, राइट लेग को बेंड करें और इस प्रकार थाई के ऊपर रखें। एक्सेल करते हुए नी को पुश करें डाउन और इनहेल करते हुए वापस लिफ्ट करें। फिर एक्सेल करते हुए डाउन करें और इनहेल करते हुए अप करें। 10 से 12 बार इसका अभ्यास दोहराएं और फिर दूसरे पैर से भी, लेफ्ट लेग से भी इसका सेम अभ्यास करें। एक्सरसाइज करें, डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन और इनहेल अप। जब इतना अभ्यास कर लेते हैं आप, लेग को शेक करें और फिर बटरफ्लाई, तितली आसन का अभ्यास। इस प्रकार आपको बटरफ्लाई लगानी है। थोड़ी देर शेक करें। 10 से 12 बार शेक करने के बाद थोड़ा सा पैर आगे बढ़ाएं, लेग को थोड़ा सा फीट को आगे रखें और फॉरवर्ड डाउन जाएं। यथासंभव होल्ड रखें और फिर धीरे से वापस आके शेक करें। तो जब आप बटरफ्लाई का अभ्यास कर लेते हैं, अब आपको बैक की ट्विस्टिंग करनी होती है। अब कमर पर आएंगे। अब आपको इस प्रकार दोनों पैरों के बीच में गैप देकर बैठें और इस प्रकार आपको ट्विस्टिंग करनी है। एक्सेल करते हुए डाउन जाना है, इनहेल करते हुए वापस और एक्सेल करते हुए फिर लेफ्ट साइड, इनहेल अप और एक्सेल डाउन। 15 से 20 बार आपको इसका अभ्यास दोहराना है। तब फिर दोनों पैरों को सीधा करके बैठें, राइट लेग को बेंड करें और राइट हैंड ही इस प्रकार पीछे रखें। लेफ्ट एल्बो को राइट नी के बाहर की ओर लगाएं और राइट साइड ही आपको पीछे मुड़ के देखना है, श्वास बाहर छोड़ते हुए। पूरी कमर को पीछे की ओर मोड़ दें। इस प्रकार ट्विस्ट करें और श्वास भरते हुए वापस और श्वास छोड़ते हुए फिर दूसरे पैर से भी इसका अभ्यास करें, अर्ध मत्स्येंद्र आसन का। इस प्रकार पूरा पीछे मुड़ के देखें और फिर श्वास भरते हुए वापस और रिलैक्स। जब आप इतना अभ्यास कर लें, अब जस्ट इसके बाद आपको स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूं कि आपको कैसे अभ्यास में आना है। तो ये हो गया सूक्ष्म व्यायाम। अब आपको एल्बो रोटेशन, शोल्डर रोटेशन इस प्रकार करना है और फिर नेक रोटेशन 5 टाइम सीधा और 5 टाइम ही एंटी क्लॉक। इस प्रकार करने के बाद अब आप आएंगे भुजंग और पर्वतासन के लिए। इस प्रकार जाएं सबसे पहले शशांक आसन में, फिर शशांक आसन में आने के बाद यहीं से भुजंगासन लगाएं और फिर पर्वतासन में जाएं। इस प्रकार आपको 15 से 20 बार पर्वत और 15 से 20 बार ही भुजंग आसन का अभ्यास करें। फिर जब पर्वत आसन में आ जाएं, 15 से 20 बार कर लें। लेफ्ट लेग को फॉरवर्ड करें, लेफ्ट लेग आगे रखें, बायां पैर सीधा रखें। अब बायां हाथ ही आसमान की ओर उठाएं। ध्यान रहे आपका घुटना सीधा रहे, आपके स्ट्रेच लेग के आउटसाइड में जाएगा, साइड आपकी साइटिका नर्व स्ट्रेच हो जाएगी। जब आप इतना अभ्यास कर लें तो लेफ्ट हैंड को ड्रॉप करें लेफ्ट फीट के ऊपर और राइट हैंड को लिफ्ट करें ऊपर की ओर और इस प्रकार ऊपर देखें। यथासंभव होल्ड रखें, वापस आए 10 सेकंड होल्ड करके और फिर से पर्वतासन में जाएं। फिर सीधा पैर आगे बढ़ाएं, सीधा पैर रखा और सीधा हाथ ही ऊपर उठाए, सीधे हाथ को ऊपर उठाया, फिर सीधे हाथ को सीधे पैर के ऊपर रखा, राइट हैंड को राइट फीट के ऊपर, फिर लेफ्ट हैंड अप और होल्ड, यथासंभव रोका, फिर वापस आए और पर्वतासन लगाया, फिर भुजंगासन और शशांकासन
एंड रिलैक्स। इतना आपको एक्सरसाइज करनी है, स्ट्रेचिंग। इसके बाद आप कपालभाति, भस्त्रिका प्राणायाम कर सकते हैं। सर्दियों में भस्त्रिका, कपालभाति और उज्जाई प्राणायाम करने अति आवश्यक होते हैं। सिर्फ इतने ही अभ्यास से आपको रिलीफ में मिल जाएगा और आपका दिन भी बहुत अच्छा होगा, आपका बॉडी एनर्जेटिक रहेगी। तो आज का हमारा अभ्यास बस इतना ही था। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।